वेलकम टू आई गॉट चीट स्किल इन अदर वर्ड सीजन 2 एपिसोड 1। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं ये इनमें किसी मांगा पर नहीं बल्कि एक लाइट नॉवल पर बेस्ड है। एंड सिंस लाइट नॉवल में हर एक एक्सप्रेशन, फीलिंग और हर एक चीज टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही दिखाई जाती है और साथ ही नॉवल में हमें इमेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो में तुम्हें जो भी इमेजेस देखने को मिलेंगे वो सीजन 1 का होने वाला है। लेकिन हाँ, स्टोरी सीजन 1 जहाँ एंड हुआ था उसके आगे की होने वाली है। तो चलो और टाइम वेस्ट किए बिना एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कि एपिसोड 13 के लास्ट में तेंजो ने युति को बैटल में हराया और मास्टर युसागी के कहने पर तेंजो ने युति को अपने घर में रखा और अब वो उसका ख्याल भी रख रहा है। लेकिन युति किसी को भी अपने करीब आने नहीं दे रही है। वो हमेशा खुद को रूम में बंद करके रखती है क्योंकि कुछ चीजें हैं जिन्हें वो अकेली रिजॉल्व करना चाहती है। इसलिए तेंजो चाह कर भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसने डिसाइड किया वो हर रोज की तरह टाइमली अपना वर्कआउट करेगा और उसके बाद युति के लिए डिनर वगैरह भी बनाएगा। एंड इसके बाद वर्कआउट करते हुए तेंजो सोच रहा है इस वर्ल्ड में आने से पहले भी वो वर्कआउट किया करता था, लेकिन फिर भी उसका वेट जरा भी कम नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि तेंजो रेगुलर वर्कआउट नहीं करता था, बट इस वर्ल्ड में आने के बाद तेंजो का नॉर्मल वर्कआउट भी मसल बिल्डिंग में काफी हेल्प कर रहा है। और अभी वो ये सारी बातें सोच ही रहा था, उसने नोटिस किया कि उसे कोई तो घूर रहा है। और जब वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि युति उसके पीछे खड़ी है। एंड उसने युति से बात करने की कोशिश की, लेकिन युति ने उसे जरा भी रिप्लाई नहीं दिया। और तेंजो अभी सोच ही रहा था कि युति को क्या हुआ है, लेकिन तभी उसे युति के स्टमक से आवाज सुनाई दी, जिसका मतलब है कि युति अभी हंग्री है। और यार युति के साथ बैटल की वजह से तेंजो भी काफी भूखा है, इसलिए अब वो सबके लिए डिनर कुक कर रहा है। जिसके बाद चारों ने साथ में डिनर किया और यार डिनर में तेंजो ने पास्ता बनाया है। एंड सिंस इस वर्ल्ड में शायद पास्ता एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए युति को बिल्कुल आइडिया नहीं है या फिर पास्ता कैसे खाते हैं। एंड सिंस युति को हमेशा उसके मास्टर ही अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे, इसलिए युति चाहती है कि तेंजो उसे अपने हाथों से खिलाए। एंड ये सुनकर तेंजो थोड़ा सरप्राइज्ड है और उसे ये थोड़ा गलत भी लग रहा है क्योंकि युति कोई बच्ची तो है नहीं और लगता है कि युति के मास्टर उसे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थे। लेकिन जो भी हो, लग रहा है वो खुद से खाने वाली नहीं है, इसलिए तेंजो ने फाइनली उसे अपने हाथों से पास्ता खिलाया। और सबकी तरह युति को भी तेंजो की कुकिंग काफी अच्छा लगा। और डिनर फिनिश करने के बाद युति चाहती है कि तेंजो खुद को इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि यार जब से ये दोनों मिले हैं तब से ये एक दूसरे से बैटल ही कर रहे हैं। तो यार दोनों को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए सबसे पहले तेंजो ने खुद को इंट्रोड्यूस किया एंड उसके बाद युति ने। एंड इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद तेंजो युति से जानना चाह रहा है कि क्या अब वो पहले से बेटर फील कर रही है, क्योंकि मास्टर युसागी ने उससे युति का ख्याल रखने के लिए कहा था। पर ये सारी चीजें सुनकर युति थोड़ी सैड तो दिख रही है, क्योंकि उसके मास्टर को एक इंसान ने मारा था, इसलिए वो सारे इंसान को खत्म करना चाहती थी। बट हाँ, युति को इसका जरा भी आइडिया नहीं था कि उसके माइंड में जो भी ह्यूमंस के लिए हेट्रेड थी वो एक डिविल स्पिरिट की वजह से थी। ये रियलाइज करने के बाद युति ने तेंजो की तरफ देखते हुए अब डिसाइड किया कि वो उस डिविल स्पिरिट को डिफीट करेगी। और यार युति और तेंजो के बैटल के बाद युति ने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, इसलिए उसके पूरे कपड़े मड में लिपटे हुए हैं। इसलिए तेंजो ने उसे बात लेने का ऑफर दिया, बट इसके लिए युति चाहती है कि तेंजो उसे अनड्रेस करने में हेल्प करे, क्योंकि उसकी मास्टर बात से पहले उसे अनड्रेस करने में हेल्प करती थी। एंड यार ये थोड़ा अजीब है और साथ ही तेंजो युति की इस विश को फुलफिल भी नहीं कर सकता, इसलिए उसने युति को समझाया। और शायद इस वर्ड में सावर, टैप, सोप वगैरह नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें देखकर युति थोड़ी सरप्राइज्ड है और उसे लग रहा है कि ये सब चीजें मैजिकल टूल्स हैं। और जब तक युति बात ले रही है, जो सोच रहा है कि क्या युति परमानेंटली उसके घर में रहेगी, क्योंकि यार अगर तेंजो ने अभी उसे जाने दिया तो वो पक्का रिवेंज लेने के बारे में सोचेगी एंड फिर से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और तेंजो अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। और जब युया ने चेक किया तो ये कोई और नहीं बल्कि कावरी है, जिसका कहना है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मैं तुमसे मिलती चलूं। लेकिन कावरी को लग रहा है कि कहीं उसके यहाँ आने से युया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और जब उसे पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है तो अब उसे काफी अच्छा लग रहा है और वो युया को फिर से याद दिला रही है कि उसने दूसरे वर्ल्ड में उसे घुमाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन यार सिंस वो प्लेस काफी डेंजरस है, इसलिए युया अभी भी कावरी को वहाँ ले जाने से मना कर रहा है। एंड अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, इन्हें युति की आवाज सुनाई दी जो कह रही है कि उसने फाइनली नहा लिया है। और ये सुनकर जैसे ही युया पीछे मुड़ा उसने देखा कि पीछे युति खड़ी है और लिटरली उसने एक भी कपड़े नहीं पहने। और यार जाहिर है ये चीज युया के साथ साथ कावरी के लिए भी थोड़ा अजीब तो है, इसलिए वो जानना चाह रही है कि आखिर युति ने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। और वहीं दूसरी तरफ युति युया से पूछ रही है कि आखिर ये लड़की है कौन। और इन दोनों के एक साथ क्वेश्चन की वजह से युया के मन में सच में यही थॉट आया कि कोई तो इसे इन दोनों से बचा ले। जिसके बाद थोड़ी देर तक युया ने कावरी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर किया और उसे युति के बारे में हर एक चीज बताया। और अब लग रहा है कि कावरी उसके सिचुएशन को समझ रही है। एंड कावरी ये भी जानना चाह रही है कि क्या युति आज से युया के साथ ही रहेगी। और युया का कहना है ये युति के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो रह सकती है। लेकिन लगता है कावरी युया के इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट है। उसका कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लड़का और लड़की दोनों साथ में रहें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ युति का कहना है कि मुझे ये जगह काफी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर एंड हर एक चीज अवेलेबल है, इसलिए लग रहा है कि युति भी यहाँ रहना चाहती है। और यार ये भी सच है कि युया चाह कर भी युति को यहाँ रहने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो शायद युति को खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी और ये उसके लिए काफी डेंजरस भी है। और साथ ही अभी भी युति के अंदर डेविल स्पिरिट है, तो ये काफी रिस्की होगा। एंड सिंस युया को मिशन कंप्लीट करने की वजह से अनदर वर्ल्ड में पैसे भी मिलते हैं, इसलिए अगर युति साथ में रहना चाहे
तो यूया को फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, सिंस कावरी को दूसरे वर्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये डेविल स्पिरिट है क्या। और उसके पूछने पर यूया ने युति के डेविल स्पिरिट के बारे में कावरी को उन्हें जितना भी नॉलेज था हर एक चीज बताया। और हाँ, एक और चीज, कात्सुकी के यहाँ होने की वजह से युति डेविल स्पिरिट को थोड़ा कंट्रोल भी कर पाती है, इसलिए यूया युति को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन यार यहाँ एक और प्रॉब्लम है, यूया जब स्कूल चला जाएगा तब युति पर कौन नजर रखेगा, क्योंकि यार इस वर्ड के बारे में युति को जरा भी नॉलेज नहीं है। इसलिए हो सकता है कि जब यूया उसके साथ न रहे तो पक्का युति कुछ न कुछ गड़बड़ कर देगी। एंड यूया की ये सारी बातें सुनकर कावरी ने सजेस्ट किया कि युति भी इनके साथ स्कूल में एडमिशन ले सकती है, लेकिन युति के अपीयरेंस के हिसाब से उसे मिडिल स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। और सिंस कावरी स्कूल के मैनेजर की बेटी है तो युति के एडमिशन में कुछ खास प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और सिंस यूया युति के आसपास ही रहने वाला है, इसलिए उसे भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जानकर कावरी और यूया दोनों खुश हैं और अब सभी युति के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। और यार कावरी के इस हेल्प के लिए यूया बहुत ज्यादा थैंकफुल है, इसलिए अगर कावरी उससे कुछ चाहती है तो वो उसे जरूर देगा। और यार ये जाहिर है कि कावरी यूया के साथ अदर वर्ल्ड के सिटीज में घूमना चाह रही है, बट यूया के एक्सप्रेशन से ये लग रहा है कि वो इसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए युति भी जानना चाह रही है कि आखिर वो कावरी को अदर वर्ल्ड में क्यों नहीं ले जाना चाहता, जिसका यूया ने जवाब दिया कि उसे लगता है कि वो वर्ल्ड कुछ ज्यादा ही डेंजरस है और वो अभी भी इतना पावरफुल नहीं हुआ है। हालांकि यूया काफी पावरफुल है, बट स्टिल मास्टर युसागी और युति के लेवल पर पहुंचने में उसे अभी काफी टाइम लगेगा। लेकिन युति के कहने पर फाइनली यूया कावरी को अदर वर्ल्ड में ले जाने के लिए मान गया। बट हाँ, वहाँ जाने से पहले कावरी को कुछ इक्विपमेंट चाहिए होंगे ताकि इनकेस अगर कुछ हुआ तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए यूया ने नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे को कावरी को अदर वर्ल्ड में ले जाने का प्रॉमिस किया। और अब तीनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बट सिंस युति इस वर्ड से फेमिलियर नहीं है, इसलिए उसे इस वर्ड का इन्वायरमेंट और चीजें काफी अजीब लग रही है। लाइक कार को वो मॉन्स्टर समझ रही है, बट स्टिल यूया और कावरी दोनों युति को हर एक चीज समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आसपास के सभी लोग युति की अपीयरेंस की वजह से उसे घूर रहे हैं, इसलिए युति उन्हें शूट करना चाहती है, बट यूया उसे ऐसा करने से मना कर रहा है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि यूया ने ध्यान नहीं दिया और युति कार के सामने आ गई, बट ऑब्वियसली यूया ने उसे बचा लिया। लेकिन युति का कहना है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कार मुझसे टकराती भी तो मुझे कुछ नहीं होता, बल्कि वो कार टूट जाती। और ये सच भी है, लेकिन फिर भी यूया नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ भी हो और किसी को भी थोड़ा भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इसलिए यूया सबसे पहले युति के इस मसल ब्रेन को सही करना चाहता है। एंड इसके बाद तीनों फाइनली स्टोर में पहुंच गए और आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, बट यूया को लड़कियों के कपड़ों के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, इसलिए वो यहाँ हेल्पलेस फील कर रहा है। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि उसे सुनाई दिया कि युति कह रही है गिरने वाला है। एंड यूया को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, बट यूया के पूछने पर युति बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि वो पिलर जल्दी गिरने वाला है एंड बच्चे और उनके पेरेंट्स सभी मरने वाले हैं। और युति के ये कहते ही एक वीमेन जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, अब उसके ऊपर एक मेटेलिक रबर गिरने वाला है। लेकिन यूया उस वीमेन से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए उसे पता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस वीमेन के पास नहीं पहुंच पाएगा। और अगर वो पहुंच भी गया तो एट द एंड वो मेटेलिक रिबार उसके ऊपर टूट कर गिर जाएगा। इसलिए यूया ने यहाँ मैजिक यूज करने का फैसला किया, लेकिन उसके चारों तरफ काफी लोग हैं। और जैसे ही यूया ने अपनी मैजिक एक्टिवेट करने की कोशिश की, लगता है मास्टर युसागी के साथ ट्रेनिंग रिजल्ट दे रहा है। यूया ने सोचा नहीं था, बट उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी है। और मास्टर युसागी के ट्रेनिंग के हेल्प से यूया ने उस मेटेलिक रिबार को ऊपर आसमान की तरफ किक कर दिया। और सबने एक्सपेक्ट किया था यूया के किक से एक जोरदार साउंड होगा, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यूया ने मास्टर युसागी के किक ट्रेनिंग और सॉकर के मूव को कंबाइन करके बिना किसी नॉइज के उस मेटेलिक रिबार को हिट किया, ताकि उसके आसपास के लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यार इस वर्ल्ड में किसी का भी इतना ज्यादा पावरफुल होना इम्पॉसिबल है, इसलिए यूया की ये किक देखकर आसपास के सभी लोग शॉक्ड हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और साथ ही उनके लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इन्हें इग्नोर कर यूया उस वुमेन के पास गया, जो कि अभी भी इस शॉक की वजह से फ्रीज्ड है, लेकिन अब वो सेफ है। बट इस इंसिडेंट के बाद कावरी को यूया की और ज्यादा चिंता हो रही है, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता है कि यूया काफी पावरफुल है और वो खुद का ख्याल रख सकता है। एंड फाइनली अब तीनों विमेन क्लॉथिंग स्टोर में हैं और आसपास बस लड़कियां ही हैं, इसलिए यूया को यहाँ खड़े होने में बहुत अजीब लग रहा है। और साथ ही मैक्सिमम लोग मियू के साथ फोटो शूट की वजह से यूया को पहचान भी रहे हैं। और यार अभी ये सब हो ही रहा था, स्टोर में से कुछ नॉइज आने लगी और जैसे यूया ने उस तरफ मुड़कर देखा, युति सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स में उसके सामने खड़ी है। और सिंस यूया उसके लिए कपड़े खरीद रहा है, इसलिए युति चाहती है कि यूया इन्हें चेक करे। और शायद अनदर वर्ड में ये नॉर्मल है, बट काफी स्ट्रगल और कावरी के हेल्प से यूया इस बार युति से बचा। और एट द एंड युति का एडमिशन प्रोसेस वगैरह फाइनल करने के बाद अब यूया अदर वर्ल्ड द ग्रेट डेविल नेस्ट में आया है, ताकि वो कावरी के लिए आने वाले सैटरडे तक इक्विपमेंट ढूंढ सके और अपना किया हुआ प्रॉमिस निभा सके। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, यूया जो आर्मर यूज करता है उस टाइप का आर्मर कावरी के लिए नहीं ला सकता, क्योंकि ये आर्मर काफी हाई लेवल के हैं और कावरी के लिए इन्हें हैंडल कर पाना काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि इक्विपमेंट्स के लिए वो रॉयल कैपिटल जाएगा एंड उसके साथ नाइट, अकात्सुकी एंड युति भी हैं। लेकिन जब तक युति के अंदर इविल स्पिरिट है, यूया नहीं चाहता है कि वो बैटल करे। लेकिन हाँ, अकात्सुकी की सेंचुरी स्किल की वजह से युति के अंदर का इविल स्पिरिट सस्प्रेस तो हुआ और उसके साथ साथ युति के सारे वुंड्स भी हील हो गए। इसलिए युति भी यूया के साथ जाना चाहती है और वो थोड़ी ट्रेनिंग भी करना चाहती है, जिसके बाद अब चारों रोज की कंपेरिजन अपोजिट डायरेक्शन में जा
रहे हैं ताकि उन्हें न्यू मॉन्स्टर्स दिखें। और थोड़ी देर बाद फाइनली यूती और नाइट ने लगता है किसी को सेंस कर लिया। और हालांकि अभी फिलहाल यूती के अंदर एक इविल स्पिरिट सप्रेस्ड है, बट फिर भी उसकी सेंसिंग एबिलिटी नाइट जितनी ही है। और जैसे ही यूया यूती और नाइट के साथ उस डायरेक्शन में गया, उसने देखा कि सामने एक रैबिट खड़ा है। लेकिन ये रैबिट मास्टर युसागी से बहुत ज्यादा अलग है। इसका फर येलो है और इसने सिल्क हैट के साथ साथ एक टाई भी पहना है, जो कि काफी अजीब है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस रैबिट को देखकर यूती काफी सरप्राइज्ड है और उसका कहना है कि ये एक फैंटेसी रैबिट है। और वैसे तो ये काफी वीक होते हैं, लेकिन इन्हें पाना या फिर इन्हें देखना काफी मुश्किल है, इसलिए इन्हें लकी रैबिट भी कहा जाता है। एंड यूती के कहने पर जब यूया ने इस रैबिट का लेवल देखा, उसने देखा ये रैबिट अभी लेवल 77 पर है और इसकी स्किल है मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, क्राइसिस डिटेक्शन और इमरजेंसी अवॉइडेंस। और ये स्किल कह सकते हैं लक फैक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के हेल्प से रैबिट सिचुएशन के हिसाब से अपना साइज बढ़ा और घटा सकता है। और साथ ही क्राइसिस डिटेक्शन और इमरजेंसी अवॉइडेंस स्किल के हेल्प से लकी रैबिट आने वाले ट्रबल या फिर अटैक को सेंस भी कर सकता है। और साथ ही जैसे ही रैबिट को लगता है कि उसे कोई मारना चाहता है, वो तुरंत खुद को किसी सेफ स्पॉट पर टेलीपोर्ट भी कर सकता है, जिसका मतलब है कि इस रैबिट को मारना लगभग नामुमकिन है। इसलिए इस रैबिट को डिफीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम इसे मारने का ख्याल ही छोड़ दो। इसलिए शायद यूया के लिए इस रैबिट को हरा पाना अभी फिलहाल के लिए क्लोज टू इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिंस यूती अपने अंदर के इविल स्पिरिट को सप्रेस कर सकती है, इसलिए वो किलिंग इंस्टिंक्ट को भी सप्रेस कर सकती है। जिसके बाद यूती ने अपना किलिंग एरो निकाला, जो कि कल यूया ने उसे वापस किया था, और उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपने एरो से फैंटेसी रैबिट पर अटैक कर दिया। और एरो लगते ही वो रैबिट लाइट में कन्वर्ट हो गया। और अब दोनों फैंटेसी रैबिट से ड्रॉप्ड आइटम चेक कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आइटम है लकी रैबिट का येलो फर। और इस फर को पाना सच में बहुत ज्यादा रेयर है, इसलिए ये काफी हाई प्राइस पर बिकता भी है। सेकेंड, पिल्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल चेंजेस। और इस पिल को खाने के बाद अपने हिसाब से साइज बढ़ा और घटा सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट एकदम परमानेंट है। तीसरा, रिंग ऑफ क्राइसिस अवॉइडेंस। ये भी एक बहुत रेयर आइटम है, लेकिन इसे दिन में सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है, और इसे पहनने वाला इंसान खुद को क्राइसिस के टाइम किसी भी सेफ प्लेस पर टेलीपोर्ट कर सकता है। फोर्थ, लकी रोब। और ये आइटम पर्सन के लक को मॉडिफाई करता है। और ये सारे इक्विपमेंट्स किसी को सडनली पावरफुल बनाने की जगह सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जो कि कावरी के लिए एकदम परफेक्ट इक्विपमेंट है। और ये इक्विपमेंट लेने के बाद थोड़ी देर और यूया और यूती ने मॉन्स्टर से बैटल किया, एंड फाइनली यूया ने ये सारे इक्विपमेंट कावरी को दिया। एंड इन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में हर एक चीज एक्सप्लेन भी किया, और इन्हें रिसीव करके कावरी बहुत ज्यादा खुश है। एंड फाइनली कावरी ने रिंग और रोप पहना, और अब तीनों रॉयल कैपिटल जाने के लिए तैयार है। नॉर्मली रॉयल कैपिटल तक के सफर में 1 से 2 दिन लगता है, इसलिए यूया टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने वाला है। और ये जानकर यूती भी सरप्राइज है, क्योंकि सैंड्स के लिए भी टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए शायद यूया ने रॉयल कैपिटल में सबको ट्रांसफर नहीं किया, ताकि किसी को भी उसकी इस एबिलिटी के बारे में पता न चले। एंड फाइनली तीनों रॉयल कैपिटल में एंटर हुए, एंड आसपास की सारी चीजें और ये वर्ड देखकर कावरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और एक बच्चे की तरफ बिहेव कर रही है। एंड काफी हद तक यूती का भी यही बिहेवियर था जब वो पहली बार अर्थ पे गई थी। लेकिन यार ये सब तो ठीक है, बट टाउन में आज कुछ अलग ही हलचल हो रही है। लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं और काफी परेशान भी हैं। एंड अभी यूया, यूती और कावरी ये सारी चीजें नोटिस कर ही रहे थे कि यूया को एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी, और ये कोई और नहीं बल्कि ओवेन है, जिन्हें तुमने सीजन 1 में एज अ नाइट कैप्टन ऑफ आर्सेलिया किंगडम देखा होगा। और हाँ, ओवेन यूती को यूया के साथ देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है, बट यूया उन्हें समझा रहा है कि यूती अब बदल चुकी है। हालांकि ओवेन ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बट उन्हें ये भी पता है कि अगर यूती ने यहाँ पर अटैक किया तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो यूती को हरा नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों ने कहीं और अकेले में बात करने का फैसला किया, जिसके बाद यूया ने ओवेन को यूती के बारे में हर एक चीज समझाया। एंड अभी रिसेंटली जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें भी बताई। और ये सुनकर ओवेन का क्वेश्चन भी लाजमी है, इतने खतरनाक लोग हमेशा यूया के आसपास ही क्यों मिलते हैं। और ये सुनकर यूया को लग रहा है कि उसे माफी मांगनी चाहिए, इसलिए उसने ओवेन से माफी मांगा। लेकिन ओवेन का कहना है कि यूया को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और यार वैसे तो नॉर्मली ओवेन यूती को अरेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो स्ट्रेंथ में यूती से बहुत ज्यादा वीक है, और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वो यूती को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने अभी के लिए यूती की जिम्मेदारी यूया को दी, और साथ ही उसने यूती के ऊपर विश्वास करने का फैसला किया। और हाँ, अभी टाउन में कुछ तो अजीब हो रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। यूया भी जानना चाह रहा है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और उसके पूछने पर ओवेन ने सर झुकाकर यूया से हेल्प मांगते हुए उससे बताया कि आर्सेलिया किंगडम के पास एक वैली है जिसमें लेजेंडरी ड्रैगन हमेशा सोया रहता है, लेकिन लगता है फाइनली वो ड्रैगन उठ चुका है। और यार सिंस जब से यूया इस वर्ल्ड में आया है उसने भी कभी ड्रैगन नहीं देखा, इसलिए कावरी के साथ साथ उसके लिए भी ये चीज काफी सरप्राइजिंग है। और हाँ, ये कोई नॉर्मल ड्रैगन भी नहीं है, ये एक लेजेंडरी ड्रैगन है। और लोगों को लगता था ये सिर्फ मिथ और फेरी टेल का पार्ट है, लेकिन नहीं, ये ड्रैगन सच में रियल है। और ये ड्रैगन जब से ये वर्ल्ड बना है तब से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और यार हाँ, अभी तक ओवेन को भी कंफर्म नहीं है कि वो ड्रैगन सच में उठ चुका है या फिर नहीं, इसलिए यूया उससे जानना चाह रहा है कि आखिर सबको क्यों लग रहा है कि वो ड्रैगन फाइनली उठ चुका है। तब ओवेन ने बताया कि अभी कुछ टाइम पहले उन्हें वैली से किसी मॉन्स्टर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उस वैली के सारे जानवर और छोटे छोटे मॉन्स्टर्स वहाँ से भागने लगे, और ऐसा लग रहा था मानो वो सब किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और यार ये आवाज इतनी ज्यादा पावरफुल था कि कासल के कई सारे वॉल्स भी गिर गए, इसलिए ओवेन को लग रहा था यूया ने पक्का इस आवाज को सुना होगा। लेकिन
ऐसा नहीं है, ना ही यूया ने और ना ही यूती ने इस आवाज को सुना। लेकिन यार हो सकता है कि सिंस उस आवाज से कासल के वॉल्स तक टूट गए तो सेज हाउस ने उसे एज अटैक कंसीडर किया हो और इसलिए उस आवाज को सेज हाउस ने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ना ही यूया ने और ना ही यूती ने उस आवाज को सुना। लेकिन जो भी हो, सिंस उस आवाज की वजह से वैली के सारे जानवर टाउन में घुस चुके हैं, इसलिए ओएन और बाकी नाइट्स उस लेजेंडरी ड्रैगन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ आए हैं। और साथ ही ओएन चाहते हैं कि यूया उस लेजेंडरी ड्रैगन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में उनकी हेल्प करे, क्योंकि जाहिर है यूया ग्रेट डेविल नेस्ट में रहता है जो कि इस वैली से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए यूया को उस वैली में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यार वैली तक के सफर में आधा दिन लग जाता है, जिसका मतलब है कि यूया कावरी को कैपिटल टाउन में नहीं घुमा पाएगा। बट स्टिल कावरी का कहना है कि अगर किसी को यूया की जरूरत है तो उसे हेल्प करनी चाहिए, हम सब कैपिटल सिटी बाद में घूम लेंगे। और हाँ, सभी लेजेंडरी ड्रैगन को भी देखना चाहते हैं, इसलिए कावरी और यूती भी यूया के साथ वैली में जाना चाहते हैं। एंड यूती बैटल में यूया की हेल्प भी करना चाहती है और साथ ही कावरी भी इन दोनों के साथ है, इसलिए यूती उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ ही रहेगी। और हाँ, सिंस कावरी के पास टेलीपोर्टेशन रिंग भी है, इसलिए यूया दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए मान गया और अब तीनों लेजेंडरी ड्रैगन के तलाश में वैली की तरफ चल दी। लेकिन क्या सच में वैली में लेजेंडरी ड्रैगन एग्जिस्ट करता है? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो या बाकी टिल द एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।